I'm Prateek Chauhan from Health on Air, and we have called Dr. Anil Bansal, who is iconic figure in anti-quackery. और इन्होंने दिल्ली में एंटी क्वैकरी पे बहुत सारे काम किए हैं, बहुत अनेकों क्वैक्स को इन्होंने सरकार के सामने लाए हैं और उनको पनिशमेंट करवाया है, जिसकी वजह से एंटी क्वैकरी में एक अनिल बंसल का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। धन्यवाद प्रतीक जी। सब आई वुड लाइक टू स्टार्ट द इंटरव्यू regarding anti-quackery. What is quackery and why is it a significant concern in healthcare? बहुत सही आपने पूछा है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट संसार में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और हेल्थ सर्विसेज हमारी बहुत बेकार है। गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज इतनी मुश्किल है लोगों के लिए कि वो मजबूर होके प्राइवेट में जाते हैं या इन झोला छाप जो सो कॉल्ड झोला छाप हैं उनके पास जाते हैं। तो इसलिए इस इशू को उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि हमने क्या गलती की। मरीजों को उनको कई खतरनाक बीमारियां इनसे लग जाती हैं। तो अगर इसको जब तक नहीं ठीक करेंगे हमारी हेल्थ सर्विसेज कभी भी ठीक नहीं हो सकती। How can patients identify and avoid quackery in medical treatment or practices? ये बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है कि आप अपने आप से किसी क्वैक को पकड़ें या उसकी डिग्री को कहें, क्योंकि हमारे यहाँ कानून बहुत हल्का है और कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। कोई भी अपने नाम का के डॉक्टर लिख लेता है। कल को आप भी अगर अपने नाम का के डॉक्टर लिखेंगे तो कोई नहीं पूछने वाला, जब तक कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई मिसहैप ना हो जाए। तो इसलिए एक आम आदमी के लिए पता करना बहुत ही मुश्किल है। आज से कुछ साल पहले हाई कोर्ट के अंदर एक केस आया था और उसमें एक लड़की लेडी थी प्रेग्नेंट, उसका एक झोला छाप व्यक्ति ने इलाज किया और उसकी डेथ हो गई। और जब उन्होंने हमें बुलाया पूछने के लिए जैसे काउंसिल के आप क्या कर रहे हैं, और हमने उनको बताया कि गवर्नमेंट की तरफ कुछ भी नहीं हो रहा, तो जज बहुत आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने इमीडिएटली रिटार्ट लगाई सरकार को, पुलिस को और ड्रग कंट्रोलर को, और फिर एक कमेटी भी बनाई गई और उस कमेटी ने गाइडलाइंस बनाई कि कैसे पकड़ना है, लेकिन वो सब कागजों में कोई एक्शन नहीं होता। अच्छा, तीसरा सवाल, व्हाट आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ क्वैकरी यू हैव एनकाउंटर्ड इन योर एक्सपीरियंस? देखिए, क्वैकरी समझना बड़ा ज़रूरी है। क्वैकरी का जो परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने की थी किसी केस के अंदर, उसमें था कि अगर आपने किसी चीज़ की स्टडी नहीं की और उसके बारे में आप बोल रहे हैं तो इट इज़ ए क्वैकरी। मेडिकल लाइन में क्या है कि आयुर्वेदा भी है, यूनानी भी है, होम्योपैथी भी है, एलोपैथी भी है। तो जो लोग, क्योंकि एलोपैथी में शॉर्ट टर्म इलाज हो जाता है और आज की तारीख में हर मरीज चाहता है कि जिस दिन मैं बीमार पड़ूँ अगले दिन मैं ठीक हो जाऊँ, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो वो उस चक्कर में क्वैक्स के चक्कर में पड़ता है। और हमारे यहाँ क्या है, MBBS की डिग्री तो फिर भी मुश्किल से मिलती है, लेकिन आयुर्वेदा की, यूनानी की डिग्रियाँ घर बैठे पहुँच जाती हैं, कुछ हज़ार में मिल जाती हैं। और ये लोग डिग्री 8वीं पास भी नहीं होते। ऐसे लोग जब इलाज करते हैं तो उनसे बड़ा नुकसान होता है मरीजों को, और उनको पता भी नहीं है, क्योंकि इनका काम है स्टीरॉयड यूज़ करना। स्टीरॉयड एक ऐसी दवा है जो रामबाण है और किसी भी बीमार व्यक्ति को दी जाएगी तो आर्टिफिशियली उसको लगेगा कि मुझे आराम हो रहा है। और जब वो इसको स्टीरॉयड्स को लेने का तरीका भी होता है कि छोड़ने के लिए स्लोली टेपर डाउन करना होता है, नहीं तो कई डिजीज़ फ्लेयर अप कर सकते हैं बॉडी के अंदर। ये किसी को पता नहीं होता और ये इतनी सस्ती दवाई है कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो ये जो झोला छाप या अनरजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं इसका फ़ायदा उठाते हैं। 70% बीमारियाँ ऐसी होती हैं वायरल जो अपने आप ठीक होती हैं। जैसे कोविड था जी, ये भी एक वायरल डिजीज़ था और 5 से 10 दिन के अंदर अपने आप ठीक होता है। वो 5-10 दिन जो हैं बड़े क्रूशियल हैं, जिसमें कि मरीज की तबीयत ख़राब ना हो। अगर उस टाइम पर वो स्टीरॉयड लेता है या कुछ दवाइयाँ लेता है एंटीबायोटिक वगैरह जिनकी ज़रूरत नहीं थी, तो मरीज को कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। मरीज़ की किडनी मान लो वीक है, लीवर वीक है, और ऐसे में अगर दवाई लेगा तो वो बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं और मरीज़ की जान के ऊपर खतरा हो सकता है। हाउ कैन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड रेगुलेटरी बॉडीज वर्क टुगेदर टू कॉम्बैट क्वैकरी? होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। ये बड़ा परमानेंट क्वेश्चन है। ये भी बताया था आपको, हाई कोर्ट ने 2013 के अंदर एक कमेटी बनाई थी और ये कहा था कि सब लोग मिलकर दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय, मेडिकल काउंसिल्स, ड्रग कंट्रोलर, पुलिस, ये सब मिलके एक टीम बनाएं और पूरी दिल्ली में छापामारी करें, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। लेकिन इसके ऊपर आज तक कोई काम नहीं हुआ। शुरू में एक बार कोशिश की गई जल्दी करने की, लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स एक्शन नहीं लेना चाहते। एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि दिल्ली के
पुलिस कमिश्नर थे बस्सी साहब, एक IMA की कॉन्फ्रेंस में वो आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि जी आप ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो उसने हमें बुलाया कि अगले दिन पुलिस हेडक्वार्टर में आओ, मैं आपसे बात करता हूँ। हम वहाँ गए तो उन्होंने हमें कोई मिश्रा जी थे DCP, उनके पास भेज दिया। DCP साहब का कहना था कि देखिए क्वैकरी हमारी प्रायोरिटी पर नहीं है। उस टाइम पर ओबामा को इंडिया में आना था 26 जनवरी के आसपास। उसने कहा हमारी सारी पुलिस फोर्स ओबामा की सुरक्षा में लगी हुई है, हमारे पास टाइम नहीं है, आप अपने आप जाओ और एक्शन लो। तो उसमें आप एक्शन कैसे ले सकते थे? ले नहीं देते। अगर हम जैसे कई बार हम छापा मारने गए, हमें रिपोर्ट आई कि ये नकली डॉक्टर बैठा हुआ है, तो वो लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और ऐसे में लड़ाई शुरू कर देते हैं, मैन हैंडलिंग शुरू कर देते हैं। अगर पुलिस साथ नहीं है तो कोई काम नहीं हो सकता। अगर हम पुलिस को पहले इन्फॉर्म कर देते हैं तो पुलिस के जो बीट अफसर हैं इलाके में जाकर उनको बता देते हैं कि कल रेडिंग टीम आएगी, आप बंद कर दो। तो ये एक नेक्सस बना हुआ है जिसको कोई तोड़ना नहीं चाहता। और अब हमारे यहाँ आपने देखा कि पिछले 10-15 सालों में पॉलिटिशियंस जो सरकारें ऐसी आ गई हैं जो कि इंडियन ट्रीटमेंट को ज़्यादा प्रमोट करना चाहती हैं। इंडियन ट्रीटमेंट अच्छी चीज़ है, लेकिन मिक्सिंग ऑफ दोज थिंग इंडियन सिस्टम या एलोपैथिक सिस्टम इज़ वेरी वेरी डेंजरस। जैसे लोग कहते हैं कि आयुर्वेदा से कोई नुकसान नहीं है। अब आयुर्वेदा के लोग आयुर्वेदा की प्रैक्टिस ही नहीं करते, वो सब एलोपैथी डाल रहे हैं और वो कहते हैं हमने एलोपैथी में पढ़ाई की हुई है। पढ़ाई करने से आपको डिग्री नहीं मिलती, पढ़ाई करना है, एग्ज़ाम पास करना होता है और उसके लिए एक बड़ा सीरियस वर्किंग शेड्यूल होता है जो यहाँ कोई होता ही नहीं है। तो इसका नुकसान जनता को उठाना पड़ता है। अच्छा, ये बंगाली डॉक्टर और शफा खाना जो डॉक्टर्स होते हैं इनमें क्या फ़र्क है? लोगों को पता कैसे चले कि ये बंगाली डॉक्टर सेफ़ हैं, ये शफा खाने वाले सेफ़ हैं? बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है, कोई भी नहीं पता कर सकता। बंगाली जितने भी हैं ज़्यादातर नकली डॉक्टर हैं जो 8वीं या 10वीं पास हैं। जैसे आपने तो देखा इनका नाम बंगाली डॉक्टर कैसे पड़ गया? पब्लिक के अंदर बैठ करने के लिए लोगों के दिमाग में कि बंगाली बड़े अच्छे डॉक्टर होते हैं। आज के नहीं, आज़ादी के टाइम पर एक फीलिंग थी, तो उन्होंने उसको लगाना शुरू कर दिया। पाइल्स का इलाज करेंगे मद्रासी डॉक्टर, बंगाली डॉक्टर, जैसे बंगाली स्वीट है, ऐसे एक ट्रेड नेम बन गया और उसका ही फ़ायदा उठाते हैं। अगर कभी छापा मारने जाओ तो कोई डिग्री निकाल देते हैं जो नकली होती है या पैसे में दी हुई है, अब उसकी जांच कौन करेगा? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि एक ऑफिसर अगर इनको पकड़ के अंदर भी करवाता है, केस बनाता है, तो वो केस कम से कम 10-10 साल चलते हैं और उस 10 साल के अंदर वो जो ऑफिसर है उसको कोर्ट के चक्कर करने पड़ते हैं। जैसे मैंने जब 2015 में रिटायर हुआ तब तक काफ़ी केसेस छापे मारने का पकड़वाए। पुलिस वालों ने मुझे कहा आप अपना नाम मत दो कंप्लेनेंट में। मैंने कहा नहीं, ये देश के लिए काम की चीज़ है, मैं नाम दूंगा। अब मेरे पास हर महीने 1-2 समन आए थे। अभी भी फिलहाल अभी भी पिछले महीने भी थे। अच्छा। और कल भी था मेरे पास एक केस। ओके। तो मैंने जज को कहा कि जी मैं बीमार हूँ, 70+ हो चुका हूँ, कई बीमारियाँ हैं। तो वो कहते हैं आपके नाम से कंप्लेंट आपको आना पड़ेगा। जी। तो एक आम आदमी सोचता है कि मैं क्यों चक्कर में पढ़ूँ। क्योंकि मुहिम तो आप ही की थी। नहीं, मुहिम तो थी, लेकिन अब ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम और लीगल सिस्टम इतना ख़राब है, कोई एक्शन ही नहीं होता। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको एक सिस्टम मिला हुआ कि जी गरीब लोगों का इलाज सस्ता होता है, जबकि सस्ता नहीं होता। वो केस बिगाड़ देते हैं और बिगाड़ने के बाद उन्होंने क्वालिफाइड डॉक्टर से कॉन्टैक्ट किया हुआ है कि कोई केस ख़राब हो तो मैं भेजूँगा, आप उसका इलाज कर देना। और इस चक्कर में वो पकड़ा ही नहीं जाता। अब कोई बड़ा केस, किसी की डेथ हो गई, तब सारा सिस्टम हिलता है और वो भी कुछ दिन के बाद फिर केस बन गए और वो कोर्ट में चले गए। तो ये बंगाली डॉक्टर या शफा खाने वाले डॉक्टर जो होते हैं, ये डिग्री कितने रुपए में ले आते हैं? कितने रुपए मिल जाती है इनको डिग्री? डिपेंडिंग अपॉन कैसा पेशेंट है, कैसा वो बंदा जो है। बड़े आदमी का ज़्यादा पैसे लगेंगे और छोटे को मतलब नकली देने वाला तो कुछ भी कर सकते हैं जी। बट ये डिग्रियाँ लेके आप उन डिग्री का वेरिफिकेशन करने जाओगे तो कौन वेरीफाई करेगा? कोई इस पर कोई बॉडी नहीं है? बॉडी काउंसिल बनी हुई थी जी। बनी हुई है अभी भी। नेशनल पहले MCI होती थी, MCI को गवर्नमेंट ने NMC कर दिया। स्टेट मेडिकल काउंसिल बनी हुई है, लेकिन वही चक्कर है ना कि जो आदमी एक्शन लेगा कोर्ट को उसको फेस करना है। राइट। तो जब तक वो सिस्टम चेंज नहीं होगा तो कोई आदमी कोर्ट में आना नहीं चाहता। वो कहता है कि जितना अवार्ड उसके हो जाए। इवन जजेस जो हैं वो भी इस इशू को लंबा खींचते हैं, अगली डेट दे दी, अगली डेट दे दी, और बाद में कहते कंप्रोमाइज़ कर लो। अच्छा, हाउ कैन पेशेंट्स वेरीफाई द क्रेडेंशियल्स एंड लेजिटिमेसी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स? आज की तारीख में इंटरनेट बहुत अच्छी से लोगों के अप्रोच में पहुँच में है और हर एक स्टेट मेडिकल काउंसिल आजकल ऑनलाइन है। तो आप स्टेट मेडिकल काउंसिल दिल्ली में तो एटलीस्ट दिल्ली मेडिकल काउंसिल के पास जाएँ, उनकी वेबसाइट पे जाएँ और उसके अगर नाम लगेंगे, कुछ करेंगे तो आपको क्रेडेंशियल मिल जाएंगे। लेकिन दिल्ली के बाहर कितना है वी डोंट नो, जो रिमोट एरियाज में कितना है वी डोंट नो। एक बार नेशनल ह्यूमन कमीशन की
मीटिंग 2010 में हुई थी दिल्ली में, और उसमें यह था कि गरीब लोगों को कैसे स्वास्थ्य अच्छा दिया जाए। तो ये है कि नकली डॉक्टरों को पकड़ेगा कौन? कोई पकड़ के एक्शन लेना नहीं चाहता, जो एक्शन लेना चाहता है उसको नुकसान होता है। तो इसका सोल्यूशन कहीं प्रॉपरली निकला ही नहीं। अच्छा, ये जो क्वैक्स होते हैं, क्या इनको इंजेक्शन लगाना या और थेरेपीज वगैरह इनको आती हैं, या ये लोग ऐसे ही अपने तरीके से ही ये लोग अपनी एक तरीका बना रखा है, इन्होंने एक थेरेपी बना रखी है अपनी एक? देखिए, हमारे यहाँ विज्ञापन बहुत जो है लोगों को, जैसे ब्लड टेस्ट करना, इंजेक्शन लगाना, ये इंजेक्शन लगाना ही बहुत बड़ी कला है। हार्ट है, अगर आपने ठीक से नहीं लगाई और नर्व के ऊपर लगा दी तो पैरालिसिस हो जाएगा। एग्जैक्टली, रिएक्शन हो जाएंगे जी। अगर मान लो इंजेक्शन ठीक से नहीं लगाया, रिएक्शन हो गया और उसको ट्रीट नहीं किया इमीडिएटली, तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। राइट। ब्लड में अंदर ब्लड सैंपल ले रहे हैं, अगर नीडल आर्टरी में चली गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो एक टेक्निकल चीज़ है जो हर आदमी नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया में आम आदमी को पता ही नहीं है कि मुझे कंप्लेन कहाँ करनी है, जिसका कि नुकसान जनता को भुगतना पड़ता है। अच्छा, what advice would you give to patients who may be victim of quackery or suspect they are being misled? मैं तो ये कहूँगा कि अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको, आप पुलिस में, मतलब एक आदमी जब जाता है किसी क्वैक के पास पहुंच गया, तो कैसे पता लगेगा उसको कि ये क्वैक है या ये डॉक्टर है? बिल्कुल नहीं पता लगेगा जी, क्योंकि क्वैक जो बैठे हैं एक अपने रिलेशन में आते हैं, फैमिली रिलेशन, जिससे कि मरीज को उन पर कॉन्फिडेंस होता है। और सेकेंडली वो इतना आर्टिफिशियल करके दिखाते हैं कि किसी को लगता है नहीं कि क्वैक है। हमने कई बार पकड़ा लोगों को, कहते हैं नहीं ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, हमारे घर भी आया था, रात को भी आया था, और वो उनका काम होता है कि अच्छे से रिश्ता बना के उनके साथ बैठें, जिससे कभी कोई शिकायत भी हो तो वो प्रोटेक्ट करने आते हैं। 2-3 बार हमने RK पुरम में छापा मारा, वहाँ पहुँचे तो लोगों ने घेर लिया उनको कि नहीं ये तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, जबकि डिग्री कोई नहीं थी। तो इस तरह की जब तक कानून स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेशन, तब तक कुछ भी करना मुश्किल है। अच्छा, हाउ कैन वी बैलेंस द नीड फॉर इनोवेशन इन हेल्थ केयर विद द नीड टू प्रोटेक्ट पेशेंट्स फ्रॉम अनप्रूवन और अनसेफ ट्रीटमेंट्स? इसका तो विज्ञापन होना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये जो लोग इतना ट्रीट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आपने देख ही लिया कि कोविड के टाइम पर या अभी डेंगू जैसे फैला हुआ है, तो या इस मौसम में मलेरिया, डेंगू, तो लोग क्या करते हैं कि मल्टीपर्पज़ दवाई लेते हैं, वाटरबोर्न डिजीजेज जितनी हैं, तो उसमें सब दवाइयाँ मिक्स कर दी, एंटीबायोटिक भी, एंटीवायरल भी, स्टीरॉयड भी, ताकत की मिक्सचर दे दिया, और उसने अपने आप ही ठीक होना था, नाम होगा कि ये इस डॉक्टर ने ठीक कर दिया। 30% बीमारियाँ थी जिसमें क्वालिफाइड डॉक्टर की जरूरत है। राइट। जिसके अंदर जैसे हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन में अटैक हो गया, फ्रैक्चर्स हो गए, या पेट में कोई पपड़ी कल्चर हो गया, कोई लीवर में प्रॉब्लम हो गई, स्प्लीन में प्रॉब्लम हो गई, तो उन चीज़ों के अंदर हमें ध्यान रखना होता है। राइट, थैंक यू डॉक्टर अनिल बंसल। दिस इज ऑल फ्रॉम HOA नाउ, थैंक यू।